एग्जाम्पल, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, या इंटीग्रल भी बोल दो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x इफ एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रल निकालना है, 3x स्क्वायर माइनस 2x dx। इंस्पेक्शन से निकाल लो, पर अब कितने क्वेश्चन इंस्पेक्शन से निकालेंगे? एक दो हमने निकाल लिए, बाकी तो हम फॉर्मूले से निकालेंगे। इसको ऐसे लिखें, इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर dx माइनस 2x dx। अच्छा, कांस्टेंट आप चाहें तो बाहर निकाल लें, x स्क्वायर dx माइनस 2x dx। फॉर्मूला यूज करें, किसका फॉर्मूला लगेगा? पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा है ना ये, तो इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है? 2। कितना हो जाएगा? x क्यूब अपॉन 3, तो 3x क्यूब अपॉन 3। c नहीं लगाएंगे, अब एक साथ लगा देंगे। और यहाँ कितना आएगा? x स्क्वायर बाई 2, और एक साथ लगा दो सबके लिए, तो कितना आ गया यहाँ पे? x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। सपोज ये gx के इक्वल है, मतलब इसका इंटीग्रल जो है ना ये है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इफ, है ना। और यदि इसका एंटी डेरिवेटिव g के बराबर है तो g ऑफ 0 आपको कितना दे रखा है? 1। तो चलिए इसको g ऑफ x मान लें। c का वैल्यू निकालने के लिए x को 0 डालो, तो 0 0 और c, और ये कितना दे रखा है? 1। तो g ऑफ x आपको कंप्लीटली कितना आ जाएगा? x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये कोई फैमिली ऑफ कर्व नहीं है, ये एक पर्टिकुलर कर्व है, क्योंकि आपने इसको c का एक फिक्स वैल्यू प्रोवाइड किया है ना। और इंस्पेक्शन से निकालें तो देखो हमें पता है x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है? एक्स स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में क्या आता है? हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कितना आता है? 3x स्क्वायर माइनस 2x। और जब इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ प्लस c लग जाएगा, है ना, इस तरह से। तो जितने भी हमने फॉर्मूले अभी अभी पढ़े हैं उन सबको अप्लाई करेंगे। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल u बाई v को हम लोग इंटीग्रल ऑफ u डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ v नहीं लिख सकते, है ना। इसको सेम इंटीग्रेटिंग सिंगल इंटीग्रेंड के फॉर्म में कन्वर्ट करें। दिस अपॉन दिस x माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 dx। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? x की पावर n का। कितना है यहाँ पे? 1। कितना बनेगा? x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। सो एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना आएगा यहाँ से? माइनस 1 यानी प्लस, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस c, है ना। इंटीग्रल ऑफ x की पावर माइनस 2 dx ये होता है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x रेज टू 2/3 dx प्लस dx 1 इंटू dx। 1 इंटू dx का मतलब होता है x की पावर 0, n का वैल्यू 0, तो x की पावर 1 अपॉन 1, है ना, x आ जाएगा। यहाँ कितना बनेगा? x की पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? x प्लस c। कितना हो गया? x रेज टू 5/3, है ना, डिवाइडेड बाय 5/3, यानी ऊपर आके कितना हो गया? 3/5 प्लस x प्लस c। ये बनाइए, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 3/2 dx प्लस 2 e रेज टू x dx। आप अलग भी ना करें तो भी आप डायरेक्टली बना सकते हैं भाई, है ना। सो x की पावर 3/2 का x रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x, इसका 1 अपॉन x का ln मॉड x। इसको ऊपर ले जाके x की पावर -1, जब आप x की पावर n का लिखते हैं ना तो n का वैल्यू जो है ना -1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये बात ध्यान रखें, n यहाँ पे क्या नहीं होता? -1। n का वैल्यू -1 नहीं होता, यानी 1 अपॉन x के लिए यूजफुल नहीं है ये वहां नहीं लगेगा। कितना आएगा? ln मॉड x। ठीक है, चलिए फोर्थ इसका बनाएंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x, या ऐसे लिखें आप dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x
है ना। तो न्यूमरेटर में कितना 1 है, रेसिप्रोकल लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का तो कोई डायरेक्टली फॉर्मूला होता नहीं। क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में 1 है उसको लिखिए आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय, ताकि आपको ये क्लिक करें कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। कितना हो गया, दिस अपॉन दिस, साइन स्क्वायर कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो गया tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आंसर। नेक्स्ट देखें, इसका इंटीग्रेशन निकालें, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स करें आप इंटीग्रेट, स्प्लिट भी कर लें, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप। साइन एक्स का कितना होता है माइनस कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, और प्लस सी। ये बनाए आप सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स, इसका बनाए, जो भी है वो फॉर्मूलों का यूज है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली होता है ना, इसका कितना होता है बोलो टैन एक्स, और सेक एक्स टैन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, है ना। अच्छा ये और बनाओ, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx, चाहे तो आप स्प्लिट कर लें, वो क्लैरिटी कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ताकि आपको फॉर्मूला जो है नजर आने लगे, प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, एंड कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट बनाए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी टेन एक्स सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और माइनस सेक एक्स टेन एक्स का माइनस बोलो सेक एक्स प्लस सी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो रिवर्स करके देख लें, डिफरेंशिएशन टेन एक्स का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का कितना होता है ना सेक एक्स टेन एक्स। सारे कंसेप्ट और फॉर्मूले पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे हम लोग एनसीईआरटी बुक की। फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये दिमाग लगाना है आपको कि इसका डेरिवेटिव क्या रहा होगा। 1 साइन 2x, 2 cos 3x, थर्ड आपको गिवन है e रेज टू 2x, फोर्थ गिवन है आपको ax प्लस b होल स्क्वायर, 5 साइन 2x माइनस 4 e रेज टू 3x। इन 5 क्वेश्चंस का एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अच्छा साइन 2x किस में आता है बताइए, डेरिवेटिव किसके डिफरेंशिएशन में साइन आता है कॉस, माइनस कॉस 2x, ये बनता है साइन 2x और 2x का 2 तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x बताओ कितना हो जाएगा,
-1/2 cos 2x। यहां से 2 निकाल लो, डिवाइड कर दोगे तो -1/2 cos 2x है ना। किसका एंटी डेरिवेटिव है ये? sin 2x का। अच्छा cos 3x किस में आता है? cos 3x किसके डेरिवेटिव में cos आएगा? sin में आएगा ना, तो sin 3x। अच्छा sin का कितना हो गया? cos 3x एंड 3x का कितना हो गया? 3 है ना। तो एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया? एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 sin 3x। क्लियर है? अच्छा थर्ड e रेज टू 2x, e रेज टू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम ही होता है, तो 2x का 2 हो जाएगा ये। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 2x इज कितना हो जाएगा? 1/2 e रेज टू 2x। ऑब्वियस है डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एंटी डेरिवेटिव है प्रिमिटिव, और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। फोर्थ होल स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव में पावर एक ज्यादा रही होगी। डेरिवेटिव में पावर क्या होता है? ज्यादा रहती है तो कम हो जाती है, और इंटीग्रेशन में कम होती है तो ज्यादा हो जाती है। तो डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब कितना बनेगा ये बताओ? 3ax प्लस बी होल स्क्वायर। और इस ax प्लस बी का डेरिवेटिव a, क्योंकि b का तो कितना हो गया? 0। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर इज 1/3 ax प्लस बी होल क्यूब। 5। अच्छा sin 2x किस में आएगा? cos में, है ना, माइनस cos 2x में। और e रेज टू 3x और -4 भी है। बताओ बताओ। अच्छा अब हमें कुछ पता ही नहीं तो हम a और b मान लें, यहाँ a मान लें और यहाँ प्लस b e रेज टू 3x ऐसे ले लें, अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो। अच्छा इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? -2a sin 2x और e रेज टू 3x का e रेज टू 3x और 3x का 3, तो 3b e रेज टू 3x है ना। अब यहाँ -2a कितना आना चाहिए? 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया? -1/2। और 3b की जगह कौन आना चाहिए बताओ? वहां देखो -4, तो b कितना आना चाहिए? -4/3। तो हम क्या लिखेंगे? एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x -4 e रेज टू 3x इज कितना हो गया? ये माना था ना हमने, a का वैल्यू कितना हो गया? -1/2 cos 2x और b -4/3 e रेज टू 3x। आप चाहे तो फिर डिफरेंशिएट करके देख लें, cos 2x का कितना होता है? माइनस 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 प्लस, और 2x का 2, तो sin 2x। यहां से कितना हो गया? e की पावर 3x का e की पावर 3x, 3x का 3, तो 3 से 3 कट गया, तो माइनस का 4 e की पावर 3x। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने इंस्पेक्शन के मेथड से इनके एंटी डेरिवेटिव निकाले। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड the following integrals। इन क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, 4 e रेज टू 3x प्लस 1 dx, 7 भी लिख देते हैं हम लोग, x स्क्वायर 1 - 1/x² dx। इसमें लगाइए एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, 4 को बाहर फेंकिए, e रेज टू 3x dx प्लस 1 into dx, e की पावर 3x। एक्सपोनेंशियल का तो सेम ही होता है इंटीग्रल, लेकिन 3 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3 e रेज टू 3x। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। ये कितना होता है? x प्लस c, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? x की पावर 0, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ। ये बात ध्यान रखिए, 1 into dx ये बराबर होता है x प्लस c के। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर -1 dx, डायरेक्टली बना लो, x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 और माइनस का x प्लस c, सो इट बिकम्स x³ - x प्लस c। ठीक है ना। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 8,
ax² प्लस bx प्लस c dx बनाइए। पॉलिनोमियल नहीं है, a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। x² का क्या बनेगा? x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 यानी x³ अपॉन 3। b x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। c कांस्टेंट 1 dx का x प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट लैम्डा। जरूरी नहीं आप सिंबल c यूज करो, आप लैम्डा यूज कर लो, d यूज कर लो, अल्फा यूज करो, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट यू कैन यूज। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। 2 इंटीग्रल ऑफ x² dx प्लस e⁻x dx। अच्छा बताओ x² का कितना बनेगा? x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 प्लस यानी x³ अपॉन 3। e⁻x का e⁻x ही रहता है भाई, है ना। एक्सपोनेंशियल ऐसा डेटा फंक्शन है कि उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कोई चेंज नहीं होता। कई बच्चे होते हैं ना, जितना ही पढ़ा हो उसको कोई चेंज नहीं आता। वैसे इसका होल स्क्वायर x प्लस 1/x माइनस 2 dx। अच्छा x का कितना? x²/2। 1/x का कितना? ln mod x माइनस 2 1 dx का x और आर्बिट्री कांस्टेंट c। ठीक है ना भाई, ln mod x लगा दिया करो। नेक्स्ट 11 x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। सो ऑब्वियसली डिवाइड करें, कितना बनेगा? x 5 माइनस 4 x⁻⁻2 dx। यदि x n का वैल्यू -1 है तो x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसके अलावा सब जगह लगेगा। x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 यानी x³ अपॉन 3। 5 1 dx का x माइनस 4 x⁻⁻2 प्लस 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c। तो x³ अपॉन 3 5x कितना बनेगा? +4 अपॉन x प्लस c। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 x³ प्लस 3x प्लस 4 dx अपॉन √x यानी x की पावर 1/2। चलिए सेम पावर होता है ना तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। तो कितना मिलेगा? x⁻³ माइनस 1/2 फिर 3x⁻1 1/2 प्लस 4 और x⁻⁻1/2 dx कितना हो गया? x⁻5/2 प्लस 3x⁻1/2 प्लस 4x⁻1/2 dx। चलिए बनाइए। x⁻5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1। 3x⁻1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2। 4x⁻1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। कितना हो जाएगा? 5/2 प्लस 1 7/2। ऊपर जाके कितना हो गया? 2/7 x⁻7/2। 3 से 3 काट दो प्लस 2 x⁻3/2। यहां से कितना मिलेगा? प्लस का 1/2। ऊपर जाके कितना हो गया? 8 x⁻1/2 तो प्लस 1 कितना हो गया? प्लस 1/2 प्लस c। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। ध्यान से देखो, आपको न्यूमरेटर में x माइनस 1 का फैक्टर नजर आ रहा हो। टेक आउट द कॉमन x² फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टर्म्स x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। कितना बचा देखो? x माइनस 1 कट गया, यहां से ये कट गया। कितना हो गया? x² प्लस 1 dx x² का x³ अपॉन 3 और 1 dx का x आर्बिट्री कांस्टेंट c। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 14 1 माइनस x √x dx। अटेम्प्ट करो, √x से मल्टीप्लाई करिए माइनस x⁻3/2 dx। √x यानी x की पावर 1/2 का x⁻1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x⁻3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1
प्लस सी कितना बन गया x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, तो कितना आंसर आ जाएगा 2/3 x रेज टू 3/2 माइनस 5/2 यानी 2/5 x रेज टू 5/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 15 अंडर रूट x, ऐसा ही क्वेश्चन है 3x² प्लस 2x प्लस 3dx। चलिए आप लोग अटेम्प्ट करें पहले, जैसा हमने 14 बनाया वैसा ही 15 है। 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। अटेम्प्ट करें ये दोनों क्वेश्चन। सो 3 बाहर निकाल लें, x की पावर 2, x की पावर 1/2, 2 प्लस 1/2 5/2, 2 x रेज टू 1, x रेज टू 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 एंड फिर प्लस 3x रेज टू 1/2 dx। चलो बना x रेज टू 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट 7/2 कितना हो गया 6/7 x रेज टू 7/2 4/5 x रेज टू 5/2 और प्लस 2 x रेज टू 3/2 प्लस c। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 16 2x 2 x dx x² 2 माइनस 3 cos x का sin x और e रेज टू x का e रेज टू x प्लस c 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रल ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx। बनाइए 2x² dx x³ अपॉन 3 माइनस 3 sin x का माइनस cos x प्लस 5 x रेज टू 1/2 का x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। कैसे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 सो 2/3 x³ प्लस 3 cos x 10/3 और प्लस c यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 sec x को अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करें सो इट बिकम sec² x dx एंड sec x tan x। ऐसा ही हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बनाया था। sec² x का यस tan x एंड sec x tan x का sec x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 sec² x को तो लिखे नीचे आके cos² x और cosec² x को लिखिए ऊपर sin² x सो इट बिकम्स tan² x। अच्छा हमने पहले भी बताया कि tan² x का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको लिखिए sec² x माइनस 1। अब sec² x का कितना होता है tan x और माइनस 1 dx का कितना हो गया x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इसको लिखिए आप 2 cos² x ऊपर जाके sec² x माइनस 3 साइन अपॉन 1 cos tan x और 1 cos जो नीचे बच गया ऊपर आकर के sec x sec² x tan x माइनस 3 tan x sec x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x dx। बनाइए x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये क्या है देखो, इसको ऐसे लिखिए x रेज टू 1/2 dx प्लस x रेज टू माइनस 1/2 dx। तो ये तो हो गया 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 x की पावर n से
और ये हो गया x रेज टू -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c, तो इट बिकम्स 2/3 x रेज टू 3/2 और 1/2 तो ऊपर आके 2 x रेज टू 1/2 प्लस c। कौन सा ऑप्शन बोले? सी, कैलकाटा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 22। If d/dx of fx, if derivative with respect to x is equals to 4x³ - 3 upon x raised to 4 and f of 2 आपको कितना गिवन है 0, तो आपको f of x निकालना। इंटीग्रल का सिंबल ले लें दोनों साइड, (4x³ - 3x raised to -4 dx, ये कितना हो जाएगा fx, बताओ। इसका डेरिवेटिव f' का इंटीग्रेशन वापिस fx, ये कितना हो जाएगा x³ का 3 + 1 अपॉन 3 + 1 x की पावर 4 अपॉन 4 x रेज टू -4 + 1 अपॉन -4 + 1 और प्लस c, तो ये fx कितना आ गया आपका x रेज टू 4 -3, है ना, तो प्लस 1 अपॉन x³ प्लस c। अच्छा x का वैल्यू कितना पुट करूं मैं 2, तो f of 2 16 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c कितना हो गया -129 अपॉन 8। सो वैल्यू ऑफ f of x इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x³ माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8। दिस इज फाइनल आंसर। कहां दे रखा है ये? ए ऑप्शन, आगरा। अच्छा तो आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे।